Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now we are talking about arrays. To store multiple values in a single variables are known by array. So let us start with array. There are two type of array, single dimension and double dimension. First we take example of single dimension array. The single dimension array consists of two things. Number one, the array consists one row and multiple columns. On the other hand, one column, multiple rows. For starting it, we initialize a. हमने सबसे पहले a ले लिया. इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 10. तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 इनिशियलाइज कर दिया एरे को और काउंटर लगा दिया i का. हमने इस जगह पर स्क्रीन क्लियर करी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर नंबर 4 लूप चलाया. याद रखने, जब भी आप एरे शुरू होगा, एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 से. अगर मैं यहाँ पर 10 एलिमेंट्स एंटर करना चाहता हूँ तो बी इंश्योर लूप आपका 0 से लेके 9 तक चलेगा. हमने यहाँ पर इसको 9 तक चलाया और आई में प्लस प्लस किया. राइट, इस जगह पर आपने प्रिंट एफ किया. न्यू लाइन में आपने लिखा एंटर नंबर. जो भी आपने नंबर एंटर किया है इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर गैप देते हैं. इसके अंदर एक चीज़ और आएगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू इन सिंपल फॉर्मेट. आफ्टर दैट वी डू इन स्पेसिफिक फॉर्मेट. और इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पर अब ए लिया. अब मैं ए नहीं लूँगा. ए के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर 10 लिया था, लेकिन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब मैं 10 नहीं लूँगा. अब 10 को काउंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई की है, तो मैं यहाँ पर आई लूँगा और इसको मेरी ब्रैकेट बंद. ये हमने केस किया जब हमने वैल्यूज़ को इनपुट किया. अब मैं वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग यानी कि उसको मैं लेके चलता हूँ आउटपुट की तरफ. तो हमने यहाँ पे लिया, फॉर लूप चलाया अपना. अगेन आई की वैल्यू हमने 0 ली. आई इज लेस देन इक्वल टू है 9 के और आई में प्लस प्लस किया. अब इस केस के अंदर हमें यहाँ पर शो करना है. पहले मैं सिंपल फॉर्मेट में आपके लिए शो कर रहा हूँ परसेंटेज डी ए ऑफ आई. राइट, इसको हमने यहाँ पर बंद किया. अपना गेट सी एच लगा दीजिए और आपके कर्ली ब्रैकेट्स बंद. यहाँ पर आपने अपना कंट्रोल F9 किया. नंबर डालिए. आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 10. जब आप रिजल्ट शो करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि whenever you display the result it starts with clear screen. तो हमने इस जगह पर सबसे पहले अपना ये फॉर्मेट लगाया तो स्क्रीन क्लियर कर दी. अगर आप वैल्यूज़ कम करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले कम का दिखा देता हूँ. अगर आपने 4 लेके चलना है तो आपने यहाँ पर 4 लिया, कंट्रोल F9 किया. 1 2 3 4, ये लीजिए आपके पास नंबर्स प्रिंट हो गए 4, 0 से लेके 4 तक, यानी कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं. अगर इन एलिमेंट्स की मैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में भी डिस्कस करूँ, मुझे पोजीशन भी साथ चाहिए. तो जहाँ पर आपने आउटपुट पे गए थे, सबसे पहले आपने वेरिएबल लेना है. इसके यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करनी है इज इक्वल टू परसेंटेज डी. प्रिंटिंग में यहाँ पर आपने आई ले लिया, कंट्रोल F9. आप नंबर डालिए, कोई मर्जी आप नंबर इनपुट कर सकते हैं. ये लीजिए आपके जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वेरिएबल के साथ आपकी वैल्यूज़, पोजीशंस और आप साथ में आपकी वैल्यूज़. लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे इट ऑलवेज डिस्प्ले it always display only 5 elements, but if I want to insert values according to user's choice, तो आपको क्या करना है, इस जगह पर आकर आपने एक इनपुट j ले लिया. यहाँ पर मैं आऊँगा. सबसे पहले आपने यूज़ किया how many numbers you want to इंसर्ट. आप कितनी वैल्यूज़ इनपुट करना चाहते हैं.
ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और जो इसकी आपकी वैल्यूज़ को आपसे रिसीव करेगा वो आपको रिसीव करेगा जे। अब मैं यहाँ पर जो लूप चलाऊँगा 4 नहीं जे, नीचे आकर आपने यहाँ पर जे किया, बाकी प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपने कंट्रोल एफ ने, मुझे चाहिए 3 नंबर, आपने 1 2 3, ये लीजिए आपके पास 3 वैल्यूज़ मेरी इनपुट हो गई। इस तरीके से आप कोई मर्जी एरेज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी मर्जी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। या फिर अगर आप ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ वैल्यूज़ 2 ही इंसर्ट करनी है, 1 2, ये लीजिए आपका रिज़ल्ट आपके सामने है। एक बार मैं आपको रिज़ल्ट भी दोबारा दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई लोकेशन तक ले जा सकते हैं। इस चीज़ का एक चीज़ आप और ध्यान कीजिएगा कि अभी इसके अंदर हमने कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं की, मेरा जो एलिमेंट्स है कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, एक हम स्पेसिफिक रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। वो हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।